नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उड़द की खेती के लिए उचित समय क्या होता है और मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या होता है और टेम्परेचर, साथ ही साथ उन्नत किस्म का चुनाव, और हम जानेंगे बीज उपचार। और वीडियो के अंत में जानेंगे हम कि 1 एकड़ में उत्पादन कितना होता है और बाजार भाव। तो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बीच में बिल्कुल स्किप न करें। तो देर न करते हुए हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, उड़द एक दलहनी फसल है और इसका जीवन चक्र की बात की जाए तो 70 से 80 दिन का इसका जीवन चक्र होता है। यानी कि 70 से 80 दिन में आप इसका फसल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत ही कम समय का यह फसल है। आप गेहूं कटाई के बाद, सरसों कटाई के बाद जो खेत खाली पड़ी है उसमें आप खेती कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके लिए समय। तो यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो मार्च अप्रैल में आप लगाएं, और जहां सिंचाई की सुविधा न हो वहां आप जून जुलाई अगस्त में लगाएं। जून जुलाई अगस्त में लगाएंगे तो प्राकृतिक की बारिश से ही आपका उड़द तैयार हो जाता है। और इसमें अगर हम रोग की बात करें तो रोग बहुत कम लगता है, खाद की आवश्यकता कम पड़ता है, यानी बहुत ही कम लागत का यह खेती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिट्टी का चुनाव। किसान भाइयों, यह फसल लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में हो जाता है। मिट्टी जीवाश्म युक्त हो, उपजाऊ मिट्टी हो और पानी निकास की अच्छी सुविधा हो, इस प्रकार का मिट्टी का आप चुनाव करें। और टेम्परेचर की बात किया जाए तो न्यूनतम 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना गया है। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं उन्नत किस्म की। किसान भाइयों, आपका उत्पादन बीज की वैरायटी पर निर्भर होता है। आप किस प्रकार के बीज की चुनाव कर रहे हैं जो आपको अधिक उत्पादन दे सके, रोग प्रतिरोधी क्षमता उसमें अधिक हो, इन सारी बातों पे निर्भर करता है आपका उत्पादन। तो उन्नत किस्म जो है, खास रूप से जो आपको अधिक उत्पादन दे सकता है, जिसमें बसंत वीर, बरखा, बसंत बहार, यूजी 218 ये मुख्य वैरायटी हैं। या आप इससे भी अच्छा किस्म मिले तो उसका आप चुनाव करें। अब हम खेत की तैयारी की बात करें तो खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई करवा लें और पाटा लगवा लें। और उसमें कुछ बेसल डोज की आवश्यकता है। अंतिम जुताई से पहले सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg, डीएपी 25 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 kg, ये तीनों को मिला लें और 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में छिड़काव करके अंतिम जुताई करवा के पटा लगवा लें। अब आपका खेत तैयार है। अब हम जानेंगे कि बीज किस प्रकार से, यानी कि उड़द का खेती कितने तरीके से लगाया जाता है। किसान भाइयों, उड़द की खेती 3 तरीके से लगाया जाता है। एक हुआ छिटा विधि, दूसरा सीड्रिल विधि और तीसरा बेड विधि। आपको जो सुविधा हो कर सकते हैं। अब हम बीज उपचार की बात करते हैं। देखिए, बीज उपचार बहुत जरूरी है। जैसे आपका एक बच्चा के लिए टीका की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार के जो है बीज उपचार जरूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति केजी बीज के हिसाब से 1 लीटर पानी में, यानी 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में घोल बना लें और उसमें 15 से 20 मिनट के लिए बीज को डाल दें। 15 से 20 मिनट के बाद बीज निकाल करके उसमें से पानी गिरने दें और छाया में सुखा दें। सुखाने के बाद अब आपका बीज लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम जानते हैं पौधा की डिस्टेंस, यानी कि पौधा की दूरी क्या होना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी आप 25 सेंटीमीटर रखें और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। गहराई 3 सेंटीमीटर रखें। अब खरपतवार की आता है बात
कि खरपतवार यदि आपका खेत में हो जाए तो क्या करना होगा, निराई गुड़ाई करें, कैसे करें। तो आप अगर सुलभ हो तो आप हाथ से निकलवा सकते हैं, और नहीं अगर निकलवाने के स्थिति में हाथ से नहीं है तो वहाँ पे खरपतवार नाशी का स्प्रे कर सकते हैं। तो खरपतवार नाशी का स्प्रे करने के लिए आप पेंडामेथिलिन 10% इसी 200 लीटर पानी में घोल बना लें और बुआई के तुरंत बाद पूरे खेत में स्प्रे कर दें। अब आपका खरपतवार नहीं उगेगा, पौधा बिल्कुल साफ रहेगा। अनावश्यक घास फूस नहीं होने की वजह से बहुत सारे कीट पतंग आपके खेत में नहीं आएंगे, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। अब सिंचाई की बात करते हैं। तो बुआई के बाद 4 से 6 दिन में सिंचाई कर दें। इसमें कुछ रोग आते हैं, जैसे पीला मुजैक, पत्ता पीला होना, जो सफ़ेद मक्खी की वजह से येलो मुजैक लगता है, पीला मुजैक लगता है, पत्ता पीला हो जाता है, पत्ता खराब होकर के पत्ता गिरने लगता है और फसल का नुकसान हो जाता है। तो येलो मुजैक हुआ, और फली छेदक, तना छेदक, ये सारे बीमारी हैं। तो इन सब से बचने के लिए बहुत दवा की स्प्रे नहीं करना है, इसमें दवा की भी आवश्यकता बहुत ही कम पड़ता है। इसमें 2 स्प्रे की आवश्यकता है। फर्स्ट स्प्रे 40 से 20 से 25 दिन पर डालें आप। जैसे क्रिस्टल का प्रोकेलियम 5% SG 10 ग्राम प्लस बायर का सोलोमन 12 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें, जिससे आपका पौधा रोग मुक्त रहेगा। और दूसरा 40 से 50 दिन पर सिजेंटा का एम्प्लाइगो 10 ml प्लस एक्सल का स्वाधीन 40 ग्राम, दोनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करें। अब आपका बिल्कुल पौधा स्वस्थ है, अब फल लगने का समय आ गया और पौधा स्वस्थ है और उसका इम्यून यानी एनर्जी पौधा का ताकत बना हुआ है, तो शानदार फल लगने वाला है, फूल गिरने वाला नहीं है और फल का क्वालिटी होगा। अब इसलिए फली छेदक, तना छेदक का कोई शिकायत नहीं आने वाला है, इसलिए ये 2 स्प्रे अति आवश्यक है। अब हम बात करें खाद शेड्यूल की, तो खाद भी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, 2 बार खाद दें। फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन पर दें, जिसमें यूरिया 40 किलोग्राम और माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, तीनों को मिला करके खेत में छिड़काव करके स्प्रे कर दें। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें हम, तो अधिक से अधिक 70 से 80 दिन का लाइफ साइकिल होता है, यानी कि 70 से 80 दिन में आपका पौधा पक के तैयार हो जाता है, यानी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। अब हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन प्रति एकड़ 5 से 6 क्विंटल होता है। अब बाजार भाव की बात करें, तो बाजार भाव 50 से 60 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बिकता है, यानी कहा जाए तो 5,000 से 6,000 रुपया प्रति क्विंटल बिकेगा आपका, जिसमें आपका लागत लगा 8 से 10,000 रुपये। अगर शुद्ध आमदनी यानी कि शुद्ध मुनाफा की बात किया जाए, तो कुल उपज से जितना मुनाफा यानी कि जितना मुझे इनकम मिला, कुल जो उपज हुआ उससे जितना इनकम मिला उसमें से अपना लागत को घटा देंगे। यानी कि अगर 60 रुपये किलो माना जाए तो 36,000 रुपये हुआ, जिसमें से अपना लागत 10,000 रुपया माइनस कर लीजिए, तो आपका 1 एकड़ में 25 से 26,000 रुपया शुद्ध मुनाफा हुआ। किसान भाइयों, ये रहा आपका शानदार कम दिन में उत्पादन होने वाला फसल उड़द और बहुत शानदार इनकम देने वाला। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने निजी दोस्तों को शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जानकारी ले सकें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।